है ना। पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसका क्या चल रहा है, रिवीजन चल रहा है। प्रकाश क्या है, बोलो कोई आदमी, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते, वो समझ में आता है। अगला है प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन का मतलब हुआ वापस लौटना। जैसे कोई किरण अगर आएगी, इस पे टकराएगा, ठीक ना, टकराने के बाद क्या होता है, वापस लौटता है उसी रास्ते पे, उसी समतल में, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है कि कोई भी किरण अगर आने के बाद वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, और अपवर्तन में क्या होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है। समझ में आ रहा है ना। हमने दोनों चैप्टर पढ़ाया है, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। दोनों में अगर अंतर पूछ दिया तो लिख देना कि परावर्तन में एक माध्यम होते हैं और अपवर्तन में दो माध्यम होते हैं, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन समझ में आया कि कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराकर वापस लौटती है, उस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम किसी चीज को अगर देख पाते हैं, उसका कारण क्या है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसके आगे बढ़ो, प्रकाश के स्रोत। तो स्रोत किसी भी चीज का पूछे, भोजन का स्रोत, प्रकाश का स्रोत, है ना। तो जिस चीज से हम प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसका स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है, निकलती है, वह प्रकाश का स्रोत कहलाती है। तो मोमबत्ती, दिया, लालटेन, टॉर्च इत्यादि। आगे दो प्रकार के वस्तु होते हैं, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। तो प्रदीप्त का मतलब हुआ कि वैसा पदार्थ या वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है या इसका अपना प्रकाश, वह प्रदीप्त कहलाती है। प्रदीप्त का ही दूसरा का नाम है दीप्तिमान। जैसे सूर्य, है ना, लालटेन, मोमबत्ती, टॉर्च इत्यादि। उसके बाद है अप्रदीप्त। इसका उल्टा होगा, अ का मतलब नहीं, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, क्या कहलाती है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे जो भी चीज दिख रहा है, मार्कर, कॉपी, किताब, बोर्ड इत्यादि। अच्छा, चंद्रमा के बारे में पूछ देता है, चंद्रमा क्या है, प्रदीप्त या अप्रदीप्त, बोलो। हाँ, अप्रदीप्त। लोगों को लगता है कि चंद्रमा से रोशनी आ रही है, चंद्रमा का अपना रोशनी नहीं होता है। जैसे हमारा एक पृथ्वी है, उसी प्रकार चंद्रमा एक वस्तु है, एक सैटेलाइट है, एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है पृथ्वी का, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है। उसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, तो चमकता कैसे है, वो सूर्य के रोशनी पर चमकता है। सूर्य की रोशनी चंद्रमा पे पड़ती है, वह परावर्तित होकर हमारे पृथ्वी पे आती है, तो हम चंद्रमा को देख पाते हैं। असलियत ये है, इसलिए चंद्रमा क्या है, अप्रदीप्त। समझ में आ रहा है ना। लिखाने जो नहीं सब लिखा दिए हुए हैं, चैप्टर को रिवीजन करते हुए निकल जाते हैं। उसके बाद है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन में क्या होता है कि जब सूर्य की प्रकाश पृथ्वी की ओर आती है, तो हमारे वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे क्या रहता है, धूल कण होता है ना जी। उसके कुछ भागों को, पूरा को तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ भागों को क्या करता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, खींच लेता है, और फिर उसको क्या करता है, चारों तरफ विकिरित माने फैला देना। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ध्यान दो क्या होता है, सूर्य भगवान है, निकल रहा है, क्या है, रोशनी निकल रहा है ना भाई, है, ये हमारा पृथ्वी है। क्या है भाई, ये पृथ्वी है, ये क्या है, सूर्य, सन, ठीक।
अब ध्यान दो, कर्ण के पापा है, कौन है? कर्ण के पापा। तुम सूर्य की जगह पर कर्ण के पापा भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। हम लिखोगे तो हम सही कर देंगे, जो मास्टर गलत करेगा हमको बोलना, हम चैलेंज कर देंगे। हो गया? तो जो क्या निकलता है, सूरज की किरणें निकलती है, बीच में क्या है? पृथ्वी और सूरज के बीच में क्या है? वायुमंडल है ना? ये हमारा वायुमंडल है। वायुमंडल में क्या है कि जब तुम देखोगे हो ऐसे नहीं दिखता है, मतलब कि जब किसी जंगला से होकर के जब प्रकाश की किरणें आती है, देखना बहुत सारा धूलकण दिखता रहता है, थोड़ा थोड़ा, है ना? ऐसा नहीं दिखता है, ऐसा दिखता है जब कहीं से थोड़ा सा प्रकाश आएगा पूरा खुलेआम दिखेगा, वही धूलकण। तो यहाँ पे धूलकण है, समझ रहे हो ना? धूलकण है, इसके कुछ भागों को क्या करता है अपने अंदर अवशोषित करके रोक लेता है, खींच लेता है, और फिर उसको चारों तरफ क्या कर देता है?